हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम अटेंशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अटेंशन क्या होता है? अटेंशन का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग देखें, कंसंट्रेटिंग ऑन एनी स्टिमुलस फ्रॉम द सराउंडिंग स्टिमुली इज़ अटेंशन। कि किसी भी स्टिमुलस पे ध्यान देना जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। अब स्टिमुलस क्या होता है, जैसा कि हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं। स्टिमुलस का मतलब है उद्दीपन। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कुछ भी जिसे देखकर आप एक रिस्पॉन्स देते हो, आप एक रिएक्शन देते हो, वो स्टिमुलस होता है। हर इंसान के लिए जो स्टिमुलस है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो, अगर आपको छिपकली से डर लगता है तो छिपकली आपके लिए क्या स्टिमुलस है, क्योंकि आप उसको देखते ही डर जाओगे। लेकिन वहीं दूसरा इंसान है, उसे छिपकली से डर नहीं लगता, अगर वो सामने से आएगी भी जाएगी तो वो उसको देख के कोई रिएक्शन नहीं देगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो वो उस छिपकली उस व्यक्ति के लिए स्टिमुलस का काम नहीं करेगी। जैसे मान लो कि आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो जैसे ही आप डोमिनोज़ के सामने जैसे ही जाते हो, उसकी स्मेल आते ही आप क्या करते हो, आपका सलाइवा आ जाता है। यानी कि जो डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा की जो स्मेल है, उसकी स्मेल से आपका सलाइवा आ गया, तो वो क्या है, आपके लिए एक स्टिमुलस है उसकी स्मेल आना। और रिस्पॉन्स में क्या दिया आपने, सलाइवा दे दिया। या किसी टीचर से मान लो आपको बहुत डर लगता है, उस टीचर की जैसे ही आपने आवाज़ सुनी, आप एकदम में आराम से बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में बैठ गए। तो आपने क्या किया, टीचर की आवाज़ सुनी और एकदम से डिसिप्लिन में बैठ गए, तो वो क्या किया, आपने एक रिस्पॉन्स दिया। तो स्टिमुलस होता है कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई आवाज़ जिसके ऊपर आप रिएक्शन देते हो, वो स्टिमुलस है। और हर इंसान का स्टिमुलस अलग होता है, क्योंकि वो हर इंसान हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता। तो किसी भी, अब इसमें अटेंशन क्या होगा, जब हम कंसंट्रेट करते हैं एक स्टिमुलस पे जो मेरे लिए स्टिमुलस है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स स्टिमुली इज़ अटेंशन। जैसे अगर मुझे छिपकली से अगर मुझे डर लगता है या मुझे उस टीचर से डर लगता है, तो मैंने जैसे ही टीचर की आवाज़ देती, अगर मैंने क्या दिया, अपना सराउंडिंग में मुझे आवाज़ आ रही है, मैंने उस आवाज़ पे ध्यान दिया। तो उस आवाज़ पे ध्यान देना, छिपकली को देखना, वो डोमिनोज में कि वहाँ से जाते हुए जो स्मेल आ रही है, उसको स्मेल को सूंघना, तो ये सब जो मैंने काम किए हैं, ये मैंने अटेंशन का काम किया है। उन चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया है, और ध्यान देने के बाद मैं क्या करूँगी, एक रिस्पॉन्स दूंगी, एक रिएक्शन दूंगी। ये सारी चीज़ें इतने फ्यू सेकंड्स में होती हैं। ये प्रोसेस जो होता है हमारा, कि हमने स्टिमुलस देखा, हमने अटेंशन दी, फिर हमने रिस्पॉन्स किया, तो ये सारे कुछ सेकंड्स भी इनमें नहीं लगते। तो अटेंशन आई होप समझ आया होगा शॉर्ट में। तो अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, अटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अटेंशन एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि ये दिमाग से रिलेटेड है हमारा, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, शरीर से रिलेटेड नहीं है। हमारा दिमाग हमें कह रहा है कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, हमारा दिमाग मुझे कह रहा है कि इसकी स्मेल मुझे पसंद है, हमारा दिमाग हमें कह रहा है, मेंटल प्रोसेस है ये, कि ये आवाज़ मैडम की है, ये आवाज़ मेरे पापा की है, ये रिंगटोन मैंने कहीं सुनी है, ये सिंगर, जैसे कि आपने फ़ोटो नहीं देखी लेकिन आप आवाज़ सुनते ही बता सकते हो कि ये उस सिंगर की आवाज़ है। तो ये क्या है, अटेंशन एक मेंटल प्रोसेस है। जब आप उस चीज़ पर ध्यान देते हो, आपकी बॉडी उससे रिलेटेड नहीं है, हमारा जो दिमाग से, मेंटल एक्टिविटी से ये रिलेटेड है। अब इसके अंदर जो है, लेकिन एक स्पेशल फिज़िकल पोस्चर की ज़रूरत है। जब आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, तो आपका जो पोस्चर है, जो कि आप किस तरीके से आपने
बैठे हो या कैसे खड़े हो, वो पोस्चर आपका बहुत मैटर करता है, फिजिकल पोस्चर। हालांकि ये दिमाग का खेल है, लेकिन साथ ही साथ आपका उस पोस्चर में रहकर उससे सुनना। अगर आपको मान लो कोई चीज़ जाते जाते पसंद आ जाती है, तो आप एक झलक के लिए एकदम रुक जाते हो और उसको देखते हो, तो वो पोस्चर क्या किया आपने, अटेंशन देने के लिए रुकने का पोस्चर किया। आपको कोई आवाज़ पसंद आ रही है तो आपने पोस्चर दिया, रुके और ध्यान से सुना उसे। तो ये सारे, या बैठ के आप कुछ कर रहे हो, आपको खाना खाना है तो आपने एक पोस्चर में खाना खाया, उसकी स्मेल को सूंघा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, इसमें एक पोस्चर की ज़रूरत होती है। अगर आप बार बार मूव कर रहे हो तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप किसी मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, पूरी मार्केट फुल की कुछ ना कुछ वैरायटीज़ हैं, लेकिन आप अटेंशन आपको रुक रुक के देना पड़ेगा। अगर आप बस इधर से उधर उसके सामने से आ रहे हो जा रहे हो फ्रिक्वेंट वे में, आप बिल्कुल एक ध्यान नहीं दे रहे, अटेंशन के लिए आपको पोस्चर देना पड़ेगा, कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा। जब आप ध्यान दे पाओगे, कॉन्टिन्यूस मूविंग कर रहे हो, तो आपकी अटेंशन उस चीज़ पर नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने कहा, मेरी बात पर ध्यान दो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अब आप ध्यान दोगे कि हाँ, लिसन टू मी केयरफुली, कि मुझे ध्यान से सुनो व्हाट आई वांट टू से। तो अब आ जाता है अटेंशन हम जब ही देते हैं जब उस चीज़ का कोई पर्पस हो। अगर ये मेरे काम की चीज़ है, कोई पर्पसफुल चीज़ है, तभी मैं इस पर अटेंशन दूंगी, अदरवाइज आई वोंट पे एनी अटेंशन टू द स्पेसिफिक टास्क। अगर मेरे को पता है कि सामने कि मेरे पसंद की कोई ड्रेस मुझे दिख रही है, मेरा पर्पस है कि मैं साड़ी खरीदने गई हूँ और मुझे वो दिख रही है, तो मैं इसलिए, मेरा पर्पस है इसलिए मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। मेरा पर्पस है कि मुझे जाके कोई अच्छी सुंदर सी ज्वेलरी पसंद करनी है, तो इसलिए मैं उस ज्वेलरी पे ध्यान दे रही हूँ। अगर जो मेरे पर्पस की चीज़ नहीं होगी, आई वॉन्ट पे अटेंशन टू दैट स्पेसिफिक टास्क। अब ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, हर इंसान जो है अपने अपने तरीके से चीज़ों पर अटेंशन देता है। आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो तो हर बच्चा जो है कितना कंसंट्रेट कर रहा है वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। तो अब इसके अंदर ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अब ये डिपेंड आप पे करेगा, सुनने वाले लिसनर पे करेगा कि आर दे फोकसिंग ऑन माई व्हाट आई एम सेइंग और नोट, और आर दे कीप चेकिंग द नोटिफिकेशंस, कि वो या तो वो नोटिफिकेशंस ऊपर चेक कर रहे हैं व्हाट्सएप की, फेसबुक की, या और दूसरा बच्चा है जो वीडियो तो देख रहा है लेकिन उसका पूरा ध्यान इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा है, और एक बच्चा क्या कर रहा है, नोटिफिकेशंस देख रहा है, उसका ध्यान उन मैसेजेस में है। तो दोनों ने अटेंशन नहीं दी। अटेंशन देने के लिए पर्पस होना, स्थिरता होना ज़रूरी है। अटेंशन इज़ एन अनस्टेबल प्रोसेस, इसमें अनस्टेबल प्रोसेस है ये, इसमें स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा मुश्किल वाला काम है कि मेरा पर्पस तो है लेकिन स्टेबिलिटी मुझे क्या है बनाए रखने में प्रॉब्लम होगी, मतलब अनस्टेबल है ये। स्टेबिलिटी हमें इसमें बनाने के लिए ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। अटेंशन को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इट मे बी एक्सपेंडेड टिल 7 पॉइंट्स। हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते अटेंशन को कि मैं ड्रेस पे भी ध्यान दे रही हूँ, मैं ज्वेलरी पे भी ध्यान दूँ एक टाइम पे, मैं शू पे भी ध्यान दूँ, मैं साथ में अम्ब्रेला पे भी ध्यान दूँ, मैं कर्टेन पे भी ध्यान दूँ। एक साथ में इतनी सारी चीज़ों पे अटेंशन नहीं दे सकती। इफ़ आई एम सेइंग दैट आई एम मेकिंग यू फूल, अगर मैं ऐसे कह रही हूँ तो मैं आप सबको झूठ बोल रही हूँ, मैं पागल बना रही हूँ। कोई भी व्यक्ति एक साथ अलग अलग चीज़ों पर अटेंशन नहीं दे सकता। हद से हद अटेंशन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन उसे डिवाइड नहीं कर सकते। कि एक्सपेंड, जैसे अगर मेरे सामने एप्पल रखा है तो मैं एप्पल का कलर देख रही हूँ, मैं उसकी मतलब उसी की चीज़ों को एक्सपेंड कर रही हूँ। उसका कलर देखा, उसको कट किया तो उसकी शेप्स देखी, प्रीवियस शेप कैसी थी, बाहर से कैसा था, अंदर से कलर कैसा है उसमें, ये सारी चीज़, मेरा पूरा फोकस जो है वो किस पे है,
उस एप्पल पे है उसी की नॉलेज में एक्सपेंड कर रही हूँ। कभी वो कट होके दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एप्पल के साथ में ऑरेंज को देख रही हूँ, मैं एप्पल के साथ में बनाना खरीद रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वी कैन ओनली एक्सटेंड इट बट कांट डिवाइड इट। जैसे कि एक टीचर है, एक टीचर पढ़ा रहा है, तो मेन फोकस टीचर का क्या काम है? काम है उसका फोकस करना, पढ़ाना, मेन काम फोकस है। पर साथ में पढ़ाते हुए टीचर क्या करता है? लिखता भी है, साथ में चलता भी है, वो चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता है। तो लेकिन उसका मेन जो ध्यान है वो फोकस उसका पढ़ाने पे है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने पे है। लेकिन उसने इतनी एक्सपर्टाइज, इतनी स्किल्स उसने डेवलप कर ली है उस चीज़ की प्रैक्टिस कर करके कि जो उसकी जो बॉडी है उसके अंदर हर पार्ट में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बैठ गया है। कि वो उसकी जो हमने थ्योरी पढ़ी थी ना साइकोलॉजी में, कि उसके अंदर क्या है, पूरा जो हमारी जो साइकोमोटर डोमेन की थ्योरी हमने साइकोमोटर डोमेन में पढ़ा था, उसकी एक्सप्लेन किया था पूरा। तो उसमें हमने ये देखा था, जब पूरा कंट्रोल कर लेते हैं हम बॉडी पे, जब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार वो स्किल डेवलप हो रही है, कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है। तो मेन काम टीचर का पढ़ाने का है, लेकिन साथ में वो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है, अटेंशन वो उसी चीज़ में एक्सपेंड कर रही है, उसी टॉपिक से रिलेटेड लिख रही है, कुछ अलग नहीं लिख रही है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा रही है अटेंशन और लिख रही है थिंकिंग के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। उसी से रिलेटेड एक्सपेंड हो सकता है, वो मैक्सिमम 7 पॉइंट तक एक्सपेंड हो सकता है। जैसे कि हम ड्राइव करते हैं, वाइल ड्राइविंग हमारा फोकस क्या है? ड्राइविंग में रोड पे ड्राइविंग करने पे, लेकिन हम रोड पे भी देख रहे हैं, हम साथ में मिरर पे भी देख रहे हैं, क्लचेस पे भी हमारा ध्यान है, ब्रेक्स पे भी ध्यान है, इतनी सारी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस किस चीज़ का है? अटेंशन, उसी से रिलेटेड है। अब आ जाता है हमारा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल मतलब इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल मतलब एक्सट्रिंसिक। ये इंटरनल मतलब अगर हमें उस चीज़ की आवश्यकता है, अगर मान लो आपकी आवश्यकता है, आपको पास होना है, तो आप पूरा ध्यानपूर्वक इसको वीडियो को देखोगे, उसमें इंटरेस्ट लोगे, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें पूरा अपनी जी जान लगा दोगे। आपकी एटीट्यूड, आपकी रुचि कैसी है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें इंट्रिंसिक में आएगी। और एक्सटर्नल में क्या है? एक्सटर्नल में हो जाएगा कि अगर कोई अट्रैक्टिव सी चीज़ आ रही है, मान लो आपको थंबनेल पसंद आ रहा है, तो स्टिमुलस है आपके लिए, आपने खोल के देख लिया कि ये अट्रैक्टिव सी चीज़ है, तो आप खोलोगे। कोई न्यू टॉपिक, कोई नोवेलिटी देखते हो आप, कुछ अच्छी सी नई चीज़ है, तब भी हम उस चीज़ पे अटेंशन देते हैं। जैसे एडवर्टीज़मेंट कितना अच्छा एग्जांपल होता है। एडवर्टीज़मेंट में हम यही तो करते हैं कि उसके अंदर हम ध्यान देते हैं। अब मूवमेंट है, कोई मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस की मूवमेंट हो रही है, अगर मेरे को अगर मान लो छिपकली से डर लगता है, तो मैं उसके अगर छिपकली हिल रही है, इधर से इधर जा रही है, तो मैं पूरी अटेंशन उस पर दे रही हूँ। आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस हटा ही दें तब भी हम क्या देंगे? अटेंशन दे रहे हैं, बाहर से अटेंशन दे रहे हैं। एक्सटर्नल है वो कि मान लो आप जाते हो, रोज जाते हो, और वहाँ पे आपको एक क्या है, एक बैनर लगा दिखा मिलता है, और एक दिन फिर आप नेक्स्ट डे जब जाते हो, जब वो चीज़ वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तब भी आप देखोगे, उस पर ध्यान दोगे कि ये चीज़ रोज़ यहाँ प्रेजेंट रहती थी, आज नहीं है, अटेंशन आपने तब भी दी। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर मान लो कुछ अगर कुछ चीज़ तेलुगु में लिखी है, तो मैं उस पर अटेंशन नहीं दूंगी, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आती। लेकिन जिन लोगों को समझ आती है, दे विल डेफिनेटली पे अटेंशन। अगर मुझे स्वीट्स खाना, मिठाइयाँ मुझे पसंद है, तो मैं अटेंशन दूंगी, नहीं पसंद तो आई वॉन्ट पे अटेंशन। और ये बोला जाता है कि जो हाईलाइट चीज़ें होती हैं, जो कलरफुल चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको हाईलाइट करते हैं तो हमारी अटेंशन उस पर ज़्यादा जाती है। अब ये होती है हमारा अटेंशन का टॉपिक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, and please don't forget to subscribe my channel and share the video as much as you can.